सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। तो एक नए दिन के साथ नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है। और जैसा कि आपने प्रीवियस व्लॉग में देखा कि मैं आ रखी हूँ यहाँ पर अपने मम्मी के घर पे। और अब तो यही हो जाता है शादी के बाद मम्मी का घर, और ऐसा मतलब कितनी चीज़ें बदल जाती है शादी के बाद। खैर, तो दोस्तों जो लोग नए जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब फैमिली में। और आप लोग बहुत भरपूर प्यार दे रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मैंने ये सोचा कि आप लोगों की एक स्पेशल जो डिमांड थी मेरी शादी से पहले ही, तो उसको आज मैं पूरा करूँ। और धूप आ रही है मेरे मुंह में, तो थोड़ी मेरी आंखें जो है अच्छे से खुल नहीं पा रही है। तो शादी से पहले आप लोगों का सवाल था कि भाई दीदी अपना जो है होम टूर आप दिखाओ। जो मुझसे छोटे वो दीदी बोलते हैं, और जो बड़े हैं बोल रहे थे कि प्रिया अपना घर दिखाओ। जो नए लोग जुड़े हैं वो नहीं जानते होंगे कि हम इसी साल जून में ही इस घर में शिफ्ट हुए हैं। और थोड़े टाइम पहले ही हमने घर खरीदा था यहाँ पर। इससे पहले हम लोग किराए पे ही रहते थे और काफ़ी स्ट्रगल किया। उसके बाद हमने ये घर को बहुत मुश्किलों से हासिल किया है। हर एक मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है कि भाई अपना घर हो, और ये एक बहुत बड़ा सपना होता है। तो दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि जिनके अपने घर हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और अपने ऊपर एक छत होना ही मतलब इतनी अच्छी बात है कि जो लोगों के पास नहीं होगी अभी वो समझ रहे होंगे। और जिन लोगों के पास अभी तक अपना घर नहीं है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी निराश मत होना। हर किसी का सपना होता है ना कि यार हमारा कब अपना घर होगा, कब अपना घर होगा। इसी सपनों के साथ हमने भी इतने साल निकाले, और इतने सालों बाद मेरी शादी को कुछ टाइम ही बचा था, तब जाके हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं। और मेरा एक सपना था कि भाई जो मेरी विदाई है वो मेरे खुद के घर से हो, पर भगवान ने इस सपने को पूरा भी किया। तो जिनका अपना घर नहीं है वो अपना मन छोटा बिल्कुल भी मत करना, कभी भी नहीं। और ऐसा नहीं है कि मतलब आपका घर नहीं होगा कभी। हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हम भी सोचते हैं हमारा घर होगा भी या नहीं होगा। अपना खुद का जिसे हम बोलेंगे हमारा खुद का है। तो भगवान देता सबको है, कहीं थोड़ी देर लगती है, कहीं थोड़ा जल्दी मिल जाता है। तो इस चीज़ के लिए आप कभी भी निराश मत होना। तो चलिए दोस्तों, करते हैं व्लॉग को आगे कंटिन्यू। और जैसा भी है हमारा घर मैं आपको दिखाती हूँ। सिंपल सा ही है, कोई बहुत लग्जरियस नहीं है, बट जैसा भी है हमारे लिए दी बेस्ट है। और हमने जिस चीज़ की कल्पना नहीं की थी उससे ज़्यादा है हमारे पास। हम कभी सोचते थे कि इतना छोटा सा भी होगा, पर भगवान ने हमें उससे कई गुना ज़्यादा दिया है। तो चलिए, ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आपको दिखाती हूँ अपना घर, और स्टार्ट करूँगी। जैसा भी है सिंपल, हमने ज़्यादा सेटिंग वेटिंग नहीं की है। जैसा भी होगा आपको दिखाती हूँ। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, ब्लॉग शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक आपको जो आप काफ़ी टाइम से मिस कर रहे थे, मतलब मेरे मम्मी पापा को। पापा तो अभी यहाँ से जा रखे हैं शादी में किसी की, तो मम्मी से मिलवा देती हूँ मैं आपको। और मम्मी खड़ी हैं। हेलो मॉम। हेलो, जय श्री राम सबको, सब लोगों को। काफी टाइम बाद मम्मी व्लॉग में बोलती याद कर रहे हैं। पहले तो सबको उनको धन्यवाद करूंगी जो हमें प्रणाम बोल रहे थे। मैं भी उनको प्रणाम बोलना चाहती हूँ, आशीर्वाद देना चाहती हूँ, छोटे हैं तो। और फिर जय श्री राम भी बोलना चाहती हूँ दोबारा से, राधे राधे भी। बाकी आप इतने दिन लोग बहुत मिस कर रहे थे, बोला कि वही आंटी को प्रणाम, और हम बहुत मिस कर रहे हैं व्लॉग्स में। मैं भी मिस कर रही थी उनके कमेंट पढ़ने के लिए। मैं कमेंट पढ़ती रहती हूँ सबकी, वैसे भी कौन कितना प्यार कर रहा है हमें। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, इतना प्यार देता है आपको। और जो आप इतना ब्लॉग मम्मी अभी कैमरा की लेट भी डालती हो आप। उन लोगों को इतना तंग करते हो। मम्मी का बहुत कंप्लेंट है कि तू व्लॉग बहुत लेट डालती है, ऐसा क्यों करती है। और मम्मी थोड़ी वो है, मतलब कैमरा शाय पर्सन भी है, बट फिर भी आप लोगों के लिए बोल रही है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। मैं बाहर से दिखाती हूँ टोटली सब कुछ आपको, ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर होएगा आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ अपने घर की गली। जो हमारे घर की गली है वो ये है, और ये अच्छी खासी चौड़ी है, मतलब यहाँ से 2 कार निकल सकती है एक साथ, तो इतनी स्पेस है। और जो मेरी संगीत का टेंट है वो भी यहीं पे लगा था। तो ये है सबसे पहले आउटर एरिया, और ये है हमारे घर के बाहर का लुक, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये घर का एरिया है हमारा, वो है 100 गज में बना हुआ है ये घर, और जिसे कि हम कह सकते हैं 4 मरला। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ घर के अंदर, और यहाँ से है हमारी एंट्री, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले बाहर पे ही एक छोटा सा ऐसा लॉन जैसा ही है, आप लगा सकते हो, क्यारी कह सकते हो, जो भी कहना है। तो हमने यहाँ पे फूल वगैरह उगाए हुए हैं, मतलब पापा ने मम्मी ने मिलकर। और ये रहा हमारा गेट, एंट्री गेट, ठीक है। यहाँ से होती है हमारी एंट्री, मतलब अंदर खोलो बाहर खोलो गेट जैसे भी है। और अंदर करते ही जो अंदर का व्यू है वो कुछ है इस तरह से,
ठीक है। एंट्री पे ही थोड़े से गमले लगाए हुए हैं और यहाँ पर भी थोड़ा सा मतलब हाथ वाथ धोने के लिए है साइड पे। जैसी एंट्री करते हैं हमारी राइट साइड पे पड़ेगा ये, और हैंड वॉश वगैरह किया, एक्टिवा भी खड़े कर सकते हैं और यहाँ पर भी स्पेस है। तो हम दो मतलब एक बाइक एक्टिवा तो खड़ी कर ही देते हैं आराम से, और एक छोटी सी होने को कार भी आ सकती है, बट छोटी गाड़ी, ज़्यादा बड़ी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने शूज़ रैक वगैरह ऐसे कुछ रखा हुआ है और ये पेंटिंग वगैरह लगा रखी है यहाँ पे थोड़ा सा हमने। और ये पेंटिंग दी थी मेरी जो दीदी है, मतलब अंकित की दीदी हैं, उन्होंने दिया था। हमने पहले इसको अंदर लगाया था और यहाँ पे लगाई थी घोड़े वाली पेंटिंग, लेकिन किसी ने बोला कि भाई घोड़े वाली पेंटिंग है वो आपने गलत लगा रखी है बाहर साइड पे, तो फिर हमने एक्सचेंज कर दिया, अंदर का बाहर, बाहर का अंदर। तो यहाँ से है हमारी एंट्री, ठीक है। इस दरवाजे से एंट्री करते ही यहाँ पर है हमारा हॉल, ठीक है। ये हॉल है और यहाँ पर लगा है टीवी पैनल, ये पहले से ही था इसमें इनबिल्ट। तो अभी हमने बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया है चीज़ों को, हमारे पास है डेकोरेशन वाला सामान लेकिन नहीं किया है, क्योंकि जब हम शिफ्ट हुए थे उसके बाद फिर हम शादी के कामों में लग गए थे। तो डेकोरेशन पार्ट जो है वो हमेशा मैं ही करती आई थी अभी तक, मतलब। तो जब तक यहाँ इस घर की बहू नहीं आ जाती तब तक मैं ही करूँगी, उसके बाद वो संभालेगी। तो यहाँ पर लगाई है हमने घोड़े वाली पेंटिंग जो कि बाहर लगी थी पहले, ठीक है। ये चीज़ें हैं और यहाँ पे ऐसे हमने लगा रखा है ये। तो यहाँ पर है मेरी बचपन की फ़ोटो, इसमें मैं कितने महीने की थी अम्मी? एक कुर्सी की बात आ रही है, कितने सवा मतलब 1 महीना 15 दिन। ओके गाइज, तो ये है 1 महीने 15 दिन की फ़ोटो मेरी, देख लो, प्यारी हो ना। मुझे यकीन नहीं होता है कि मैं ऐसी भी थी, वाओ। तो ये मेरे को फ़ोटो फ्रेम पूजा ने दिया था। और ये भाई सिक्किम में जब था तो वहाँ से लेके आया, वहाँ की मतलब क्या है ये दारू जो भी होता है, मतलब हाँ, पर शोपीस काइंड ऑफ है। और ये मुझे अंकित ने गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है। और बस अभी हमने कुछ खास नहीं लगाया है यहाँ पे, सिंपल चीज़ें ही लगाई हैं, धीरे धीरे करेंगे ऐड ऑन। और यहाँ पे हमारी ये विंडो है काफ़ी चौड़ी, और जो ये विंडो है ना, हम अगर लाइट नहीं भी जलाते हैं शाम तक, जब तक उजाला रहता है तो अच्छी खासी रोशनी जो है वो अंदर रहती है। तो इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट है, मतलब रोशनी वगैरह सही रहती है। यहाँ पे बस कॉर्नर पे से फ्लावर लगा रखा है। और एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको, ये है यहाँ पर, ये सब चीज़ें मैंने बनाई हैं दोस्तों। आप अगर पहले से जुड़े हो तो जानते होंगे कि मैंने ये बनाया था और ये दिखाया भी था बल्कि पहले व्लॉग्स में, शादी से पहले। तो ये बना रखे हैं मैंने। और जो नए लोग जुड़े हैं वो बताना आप कैसा लग रहा है। ये मैंने क्ले से बनाया है, लिपन आर्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये, और हमने हॉल में ही फिट किया हुआ है अपना एसी, जो कि हमने यहीं आके लिया है दोस्तों। और मिडिल क्लास फैमिली में एसी लेना तो बहुत बड़ी ही बात होती है, ठीक है। तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात थी, जो कि हमने अपने घर में आके सपने को भी पूरा किया। किराए के घर में तो नहीं लिया था, हम कूलर में ही मतलब चलाते थे अपना काम। और यहाँ पे लगी हुई है मेरी सगाई की फ़ोटो, और उस साइड पे भी अब शादी की फ़ोटो आएगी तो फिर साथ में लगाएंगे और अच्छा लगेगा। यहाँ पे देख सकते हो आप फैमिली फ़ोटो, ठीक है। और एक और चीज़ दिखाती हूँ इसी हॉल में दोस्तों, ये मटका है, ये भी मैंने ही बना रखा है पेंट करके। इसको बोलते हैं एपन आर्ट, जो कि कुमाऊं रीजन एंड आई थिंक बिहार में, यूपी बिहार साइड भी शायद इसको बनाते हैं, मैंने ऐसा देखा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बट हमारे कुमाऊं साइड पे तो ऐसे करते हैं इसको, एपन आर्ट। और सेम एक और मैंने ये बनाया हुआ है यहाँ पर, एपन आर्ट। ये वेस्ट पड़े थे हमारे तो मैंने पेंट कर दिए। और ठीक सामने पे हमने यहाँ पे तो कुछ फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं, ठीक है। थोड़ा इसमें भी लोग काफ़ी बोल रहे थे कि दिखाओ दिखाओ कैसे आपने फ़ोटोज़ को क्या क्या लगाई हैं, तो मैं दिखा देती हूँ। ऊपर मम्मी और मैं हैं, तो आप पहचान ही रहे होंगे। यहाँ पे दादा दादी, मैं, ये मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी की है, गुलाब देते हुए एक दूसरे को, सकते हो। ये हमारी फ़ोटो तब की है जब हमने एक्टिवा ली थी अपनी, उसके कुछ दिनों बाद की है। हाँ, तो हमारे लिए ये चीज़ें बहुत मतलब स्पेशल है कि जैसे एक्टिवा ली या कुछ भी चीज़ें
पहले तो साइकिल में घुमा करते थे पापा की। और ये भाई की पासिंग आउट परेड की है फ़ोटो। ऊपर अंकित की फ़ोटो है। अब अंकित भी हमारी फैमिली मेम्बर है तो उनको भी ऐड ऑन करना ज़रूरी था। तो और दोस्तों ये भी मैंने ही बनाया है, हैंडमेड। इसमें एम्ब्रॉयडरी करके और दोस्तों ये हमारा जैसे एंट्री करते हॉल आता है, उसके साइड पे ही लेफ्ट साइड पे है हमारा किचन, जो कि है ओपन किचन। इस तरह से यहाँ पे दरवाजे से एंट्री करी और ये रहा हमारा किचन। ठीक है, तो किचन में अभी सामान अंदर तो क्या दिखाना आपको, कबर्ड्स में क्या क्या रखा है उन्हें बाहर से दिखा देती हूँ। तो यहाँ ऐसे पानी की बॉटल्स और ये है हमारा फ्रिज। ठीक है, और ये बस इसका जो काउंटर है ऐसे, यहाँ पे कुछ मसाले वसाले, तवा वगैरह, कप्स, तेल वेल, चम्मच, ये हमारा माइक्रोवेव और ये चिमनी जो कि हमने यहीं पे आके लगाई थी अपने घर में। और ये है कुचीना की कुचीना नेम है इसका, जो कि सुनने में तो चाइनीज़ लग रहा है लेकिन ये इंडियन ब्रांड है चिमनी का। तो ये भी हमने यहीं पे आके फिट की थी। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारे सपनों में से एक सपना था चिमनी का, वो भी यहीं आके पूर्ण हुआ। और यहाँ से फिर जब इधर को देखते हैं तो दोनों साइड पे हैं रूम्स। तो सबसे पहले मैं लेके चलती हूँ आपको इधर वाले रूम में। ठीक है, तो यहाँ लेके चलती हूँ आपको रूम में। उस साइड की भी जला दो लाइट। तो दोस्तों एंट्री करते ही ये है एक बेडरूम, जिसमें कि मम्मी को आज तक नहीं पता लगा कि लाइट्स कौन सी जलती हैं। बताओ, इतना टाइम हो गया हमें इस घर में। और दोस्तों यहाँ पर हैं कबर्ड्स, ये पहले से ही बने थे रूम में। ठीक है, और यहाँ हूँ मैं। हाय गाइस। ठीक है, तो ये है हमारा, यहाँ पे हमने डबल बेड लगाया हुआ है। तो ये मैट बिछा रखे हैं, सर्दियों में बिछाते हैं, गर्मियों में ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कोई पूछा था यहाँ पे किसकी फ़ोटो है, एक ने कमेंट किया था, तो ये मेरे भाई और मेरी फ़ोटो है यहाँ पर। और उधर भी मेरे और मेरे भाई की ही फ़ोटो है। ये सूरज ने मुझे गिफ्ट की थी मेरी उस पे बर्थडे का गिफ्ट, जो कि मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा, भाई और मेरा फ़ोटो फ्रेम। तो ये है, और यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटो फ्रेम्स लगाए हुए हैं। ये फ़ोटो जो है मेरी 10th क्लास की है, जो आप ये देख रहे हो। ठीक है, और जो ये फ़ोटो है ये भी मम्मी पापा की, ये 2013 या 14 की फ़ोटो है। तब मम्मी बहुत ज़्यादा ही सुंदर, नहीं 15 की नहीं है, बहुत सुंदर, क्योंकि ये मैंने ही ज़िद करी थी इनको फ़ोटो खिंचाने के लिए कि खिंचवाओ खिंचवाओ। तो मुझे बहुत शौक था इन चीज़ों का शुरू से ही। तो मैंने यहाँ पर भी ना मम्मी को काफ़ी अच्छे से रेडी करके भेजा था फ़ोटो स्टूडियो में। उस टाइम पे इतना कैमरा वैमरा फ़ोन वोन तो था नहीं, तो मेहंदी लगाई थी, हर चीज़ किया था। तो यहाँ पे बड़ी ज़िद के साथ मम्मी को भेजा था मैंने। देखो ऐसी ज़िद करती थी। ठीक है, अब उम्र के साथ साथ थोड़ा सा हो जाता है, रंग भी मम्मी का ढल गया। हाँ, पर मम्मी मतलब अभी भी ब्यूटीफुल है, ऐसी बात नहीं है, माँ है मेरी यार पर पहले इससे भी ज़्यादा सुंदर थी। फिर ये हमारी फैमिली, मतलब ऐसे लगा रखा है हमने कोलाज बना के। ये मेरी कॉलेज की फ़ोटो है। ठीक है, ऑन द स्पॉट मुझसे मॉडलिंग करवाई गई थी, ऐसा कुछ प्लान नहीं था। तो ये है, सवाल पूछे गए थे उसमें और मैं फाइनल रनर अप थी, तो उसकी फ़ोटो है ये। और बस यही है, ये गांव की फ़ोटो लगा रखे मम्मी पापा ने ऊपर। सूरज की फ़ोटो है, जब सूरज 7th क्लास में था शायद, 6-7 में। और ये सूरज गया था चेन्नई, वहाँ की फ़ोटो है, घोड़े पे सवार। और ये मम्मी, अब मम्मी के बाल कुछ भी नहीं रहे, पहले बहुत अच्छे बाल थे। ठीक है, ये मैंने अपनी जयमाला यहाँ पे टांग रखी है दोस्तों, इसको मैं करूँगी कुछ, इसका बनाना है मुझे। और इसी रूम के साथ अटैच है हमारा वॉशरूम, इसकी लाइट जलती है बाहर से। ठीक है, ये भी दिखा देती हूँ वैसे आपको, अब जो होम टूर करवा रही हूँ पूरा। तो ये है, और यहाँ पे जो है इंग्लिश कमोड लगा हुआ है। और ये कुछ ऐसे ही हमने सिंपल सा वॉशरूम। ठीक है, अब आपको लेके चलती हूँ दूसरे वाले रूम की तरफ। यहीं से जाएंगे बाहर और किचन की ही साइड पे है दूसरा रूम। तो ये है दूसरा रूम दोस्तों।
और यहाँ पर भी जो कबर्ड्स हैं वो पहले से ही बन रखे थे, ठीक है। और यहीं पे बनाया हुआ है हमने अपना मंदिर। जय माता दी। तो सिंपल सा मंदिर है हमारा, ये हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। और यहाँ पे सिंगल बेड लगा रखा है। बड़ी ये जो है दीवान जो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है। और यहीं पे चेयर्स भी लगा रखी हैं हमने बैठने के लिए भी, ठीक है। और ये है मेरा फ़ोटो फ्रेम कोलाज, ये हमारा फैमिली फ़ोटो। और ये भाई लेके आया था सिक्किम से, जो कि बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर हैंग किया है मैंने। और जितनी भी कीलें हैंग हो रखी है ना दोस्तों, कहाँ पे क्या लगाना है वो सब मैंने ही निशान लगाए हैं, यही मेरी ड्यूटी रहती है। और ये है जो ऊपर आप पेंटिंग देख रहे हो, वो पेंटिंग मैंने ही बना रखी है। मैंने बनाई थी ये बहुत साल पहले, मतलब ये बनाई थी मैंने 2015 में। और ये भाई की फ़ोटो है, और ये मेरी फ़ोटो है जब भाई के साथ मैं गई थी नैनीताल घूमने के लिए। और यहाँ है हमारे दादा दादी। आप लोग पहले काफ़ी देखते थे इनको व्लॉग्स में, जो मेरे पुरानी सब्सक्राइबर्स हैं। और इसी के पीछे हमने ऐसे पॉट रखा है। यहाँ पे है मेरी ट्रॉली बैग, जो कि मुझे बार बार वो दे रही है इशारा कि चल निकल, अभी हो गया तेरा मायके में कितने दिन पड़ी रहेगी यहाँ पे। और यहीं से बाहर निकल के दोस्तों, इस रूम से जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर है हमारा वॉशिंग एरिया, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे रोशनदान भी है, ये वेंटिलेशन के लिए। तो यहाँ पे विंडो है उस वाले रूम की जो मैंने आपको पहले दिखाया था, डबल बेड जहाँ पे लगा है उसकी रूम की विंडो है। और यहाँ पे ऐसे एक्स्ट्रा सिलेंडर्स रखे हैं हमने, ठीक है। यहाँ पे ब्रश व्रश करने के लिए, और वॉश बेसिन वगैरह ऐसे लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और इसी की साइड पे है दूसरा वॉशरूम हमारा, इसको भी दिखाई देती हूँ मैं आपको, ये यहाँ पे। और यहाँ पर भी दोस्तों वो इंग्लिश जो कमोड होता है वही था, बट हमने इंडियन टॉयलेट लगा दिया बाद में। आपको ऐसे टॉयलेट तो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि होता ही है किसी को वो यूज़ करने में कंफर्टेबल नहीं होता, तो हमने यहाँ से वो सीट उखाड़ के इंडियन लगाया फिर यहाँ पर, ठीक है। तो ये है हमारा दूसरा वॉशरूम। अब आपको सीधा लेके चलती हूँ अपने छत वाले एरिया में। तो दोस्तों इस कमरे से चलते हैं बाहर, और आपको लेके चलती हूँ सीधा छत की तरफ। तो यहाँ से निकलेंगे जब हम हॉल से बाहर निकलेंगे, ठीक है। गेट के सीधे में ही स्टेयर स्टार्ट हो जाती हैं। और यहाँ पे भी एक छोटा सा पॉट रखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे रखा हुआ है एक पॉट सीढ़ियों से जब ऊपर आते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि अभी हमने घर को बहुत अच्छे से नहीं डेकोरेट किया है, क्योंकि समय की वजह से। तो अब करेंगे धीरे धीरे चीज़ों को ऐड ऑन। और ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर भी एक बड़ी सी विंडो है, जो कि अच्छी खासी यहाँ से रोशनी आती है। और यहाँ पे भी हमने ऐसे मनी प्लांट लगाए हुए हैं, देख सकते हो आप। और ये हमारा पुराना शू रैक था, तो हमने इसे ऊपर ले आए। और यहाँ पे बस देखेंगे धीरे धीरे चीज़ें ऐड ऑन करेंगे। और ये जो है ये पेंटिंग भी मैंने ही बनाई है, जो कि हमारी कुमाऊनी गर्ल मैंने बना रखी है, पिछवाड़ वगैरह पहन के, नथ पहन के। और जैसे हमारे वहाँ पिठिया लगाते हैं नाक से, वैसे इसके लगा रखा है। पौंची बनाई है, मांग टीका बनाया, गलोबंद बनाया है। और जो हमारे कुमाऊं में फेमस मटर माला होती है, मंगलसूत्र, वो। और पानी लेके आ रही है, ऐसा कुछ। और ये दोस्तों ये चौथी है, जो हमारे इसको पाइन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये वो हैं, और इनको मैंने पेंट किया हुआ है, दो नीचे भी पड़े हुए हैं। ये मैंने बहुत टाइम पहले ही पेंट कर दिया था इनको। तो यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ दोस्तों हमारी पुरानी अलमारी पड़ी है, जिसमें हमने सामान रखा हुआ है। और साथ ही में पुराना ड्रेसिंग टेबल भी है, उसमें भी हमने सामान भर रखा है। तो हमने कुछ इस तरह से रखा हुआ है। और ये हमारा पंखा है, जो बाहर बैठना हो तो कभी यूज़ हो जाता है। साथ में मशीन भी पड़ी है ऐसे। ये खैर रास्ते में हमने गलत रखा है, हम इसको यहाँ रखते हैं, पर अभी मम्मी शायद कुछ कर रहे होंगे। तो यहीं से चलते हैं। हमारी छत है, ये छत है कुछ इस प्रकार से। और ये इधर को जब जाएंगे तो यहाँ लगा रखे हैं कुछ गमले। मम्मी पापा दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा शौक है पेड़ पौधों का। शौक तो मुझे भी है, लेकिन अभी मुझे इतनी अच्छी गार्डनिंग करने आती नहीं है, बट धीरे धीरे सीखूंगी। तो ये है, और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पौधे लगाए हुए हैं। और इसमें से मैं दिखाती हूँ आपको, ये 3 पौधे हैं। शायद किस चीज़ का पेड़ है ये जो लेके आए? ये किस चीज़ के हैं? इसमें फूल लगते हैं दोस्तों रेड कलर के। यार ये शायद नीवी गुलहड़ तो नहीं है, पता नहीं। तो ये ससुर जी लेके आए थे जब मुझे छोड़ने आए थे ना,
तो ये अब ससुर जी मैं इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों, वैसे मैं पापा ही बोलती हूँ, फिर आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन से पापा की बात कर रही है, इसलिए कोई लोग मुझे कमेंट कर रहा था कि आप मतलब सास जी, जेठानी जी, ससुर जी क्यों बोलते हो, तो इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। ऐसे रियल लाइफ में नहीं बोलती हूँ मैं उनको, दीदी मम्मी पापा ऐसे करके बोलती हूँ। और यहाँ पर भी हैं ये प्लांट्स कुछ छोटे छोटे, यहाँ पे है खाट भी बोलते हैं इसको, हम तो मंजी बोलते हैं क्योंकि पंजाब में मंजी बोलते हैं, तो हम शुरू से यहीं रहे हैं तो मंजी, ठीक है। बैठना हो जिसने छत पे धूप सेकने के लिए। और ये है हमारा छत, कपड़े सुखा रखे हैं। और दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, हमने जो सीट निकाली थी नीचे से वो हमने यहाँ पे रख रखी है अभी जो मैंने बताया था आपको वॉशरूम में हमने निकाल के इंडियन वाला लगाया बाद में, तो ये है कुछ ऐसे। और दोस्तों एक बहुत ही ख़ास चीज़ मुझे दिखानी है, ये है सूरज की साइकिल, ठीक है। मतलब दोस्तों आपको बताऊं, मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ों के पीछे बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं, ठीक है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं बहुत फेंकूँ आप लोगों के सामने, मतलब बड़ी बड़ी बातें करूँ, ऐसा मुझे मज़ा नहीं आएगा आप लोगों के साथ कनेक्ट होने में। जैसे रियल है वैसे ही कनेक्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मतलब मैं भी पहले बहुत वो करती थी कि मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल लेना एक बहुत बड़ा सपना था बचपन में, जो कि मेरा तो पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। मैं जब देखती थी लोगों को, उनके पास वो पिंक कलर की और पर्पल कलर की साइकिल होती थी, लेडी बर्ड वाली, तो मुझे बहुत शौक था कि मेरे पास भी वो साइकिल कभी ना कभी तो आएगी। और मैं हर साल सपने सजाती थी कि क्या शायद इस वाले बर्थडे में आएगी, इस वाले बर्थडे में आएगी, लेकिन मेरा वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। तो इस चीज़ के लिए हमने जिद तो नहीं करी खैर, पर अब कुछ सिचुएशन ही ऐसी थी कि तो साइकिल लेके आते या फिर बच्चों को पढ़ाते, वो वाला सिचुएशन था। तो पर वो टाइम में भी एक अलग ही मज़ा था, चीज़ों की बहुत वैल्यू थी, नहीं मिलती थी ना तो उस चीज़ की बहुत वो थी। अब आजकल के बच्चों को सब कुछ मिल जाता है तो उनको नहीं पता ये वाला चीज़। तो सूरज का भी था कि साइकिल चाहिए साइकिल चाहिए, तो उसने भी ये साइकिल इतनी टाइम बाद ली। आई थिंक वो कौन सी +2 में था, कॉलेज में था, कॉलेज में था, तब जाके उसने अपने ही पैसे इकट्ठे करके ये साइकिल खरीदी। तो उसने खुद ही अपना सपना पूरा किया, ये भी मेरे प्यारे से भाई ने तो कुछ ऐसी कहानी है। और दोस्तों यही था पूरा सा हमारा जो होम टूर, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा हमारा सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा घर, ठीक है। तो बाकी अगर कुछ और भी होगा आपके मन में तो मुझे बताना, जैसे कि होम टूर का दिखाने का था तो मैंने आपको वो वीडियो दिखाया बनाकर, और बताना आप लोगों को कि कैसा लगा हमारा ये घर। और हाँ, लोकेशन मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं, तो दोस्तों जो हम जो मतलब मेरा बर्थ वगैरह है वो सब चंडीगढ़ ही हुआ था, कॉलेज जॉब सब कुछ चंडीगढ़। अभी हम थोड़ा सा चंडीगढ़ से नियर में, मतलब है तो पास में ही, यहाँ से 20 मिनट का 20 से 25 मिनट लगते हैं चंडीगढ़ जाने में, तो ज़ीरकपुर साइड पे हैं, ज़ीरकपुर डेराबस्सी, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है वो पंजाब में पड़ जाता है वैसे, बट है चंडीगढ़ के पास में। और चंडीगढ़ में प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा ही महंगी हैं, तो इस वजह से हमने चंडीगढ़ में नहीं लिया और यहाँ पर लिया है ये घर, ठीक है। तो बाकी कुछ और क्वेश्चन होगा तो पूछना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जवाब दूंगी। और अगर दोस्तों चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हो सके तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, ठीक है। अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। जल्द मिलेंगे नई ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय।